ये देखिए सर, ये घड़ी देखिए, एकदम फ्रेश पीस आया नया। अरे सिंह साहब नहीं यार, ये भी पसंद नहीं आई मुझे। अरे सिंह साहब, आपकी दुकान का इतना नाम सुना है मैंने, और इतनी अच्छी अच्छी घड़ियाँ रखते हो आप। लोग यहाँ तक ही कहते हैं कि सबसे अच्छी घड़ियाँ आपके यहाँ पर मिलती हैं, लेकिन आप मुझे कुछ दिखाई नहीं रहे हो अच्छी चीज़। सर मैंने आपको इतनी सारी घड़ियाँ दिखा दी हैं, आपको पसंद ही नहीं आ रही है। एक काम कीजिए, ये सारे पीस डिस्प्ले में लगे हुए हैं, आप देख लीजिए, जो आपको पसंद है मैं दिखा देता हूँ। अच्छा मैं देखता हूँ। अरे ये देखिए ना सिंह साहब, इतनी अच्छी घड़ी तो आपने मुझे दिखाई ही नहीं। अरे ये थोड़ी सी अलग भी लग रही है, एंटिक लग रही है, निकालो ना इसको, इसको दिखाओ एक बार। सही कहा सर आपने, बहुत एंटीक पीस है ये, लेकिन ये आप नहीं ले पाएंगे, मैं आपको ये घड़ी नहीं बेच सकता, सॉरी। आपका कहने का मतलब क्या है कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा? अरे आप बताओ क्या कीमत है इसकी? अरे जितनी भी महंगी हो मैं ले लूंगा इसको। अरे नहीं नहीं सर, आप तो गलत समझ रहे हैं, मैंने ऐसा नहीं बोला। हाँ मतलब ये घड़ी है तो महंगी, लेकिन इस घड़ी की कीमत मैं जितनी भी चाहूँ नहीं लगा सकता, क्योंकि ये घड़ी किसी वादे से बंधी हुई है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं सिंह साहब। सर इस घड़ी के पीछे बहुत बड़ी कहानी है। दरअसल आज से 35-40 साल पहले की बात है, जब मेरे पिताजी ये दुकान संभाला करते थे। उस समय मेरे पिताजी के पास एक फ़ौजी आए थे अपनी घड़ी ठीक करवाने के लिए, और ये घड़ी उन्हीं फ़ौजी की है। वो कहने लगे कि ये घड़ी उनको शाम तक चाहिए ठीक होकर, लेकिन पिताजी ने जब इस घड़ी को देखा तो उन्होंने कहा कि इसको ठीक होने में 2 से 3 दिन लग जाएंगे। वो फ़ौजी को अगले ही दिन सरहद पे जाना था, तो उसने कहा कि मैं सरहद से वापस आकर 4-5 दिन में ये घड़ी ले जाऊंगा। तब से मेरे पिताजी उस फ़ौजी का इंतज़ार करने लगे। कई महीने बीत गए और कई साल बीत गए, लेकिन वो फ़ौजी कभी लौट कर नहीं आया। ना जाने वो जंग में शहीद हो गए या भूल गए, लेकिन मेरे पिताजी ने अपना वादा कभी नहीं तोड़ा। उन्होंने अपना वादा बखूबी निभाया। वो रोज़ शाम को इस घड़ी को साफ़ करके काउंटर पे रख देते थे, ताकि जब भी कभी वो फ़ौजी या फिर उसका कोई रिश्तेदार आए तो ये घड़ी वो उसको दे सके। इसलिए मेरे पिताजी का किया हुआ वादा ना उन्होंने तोड़ा और ना ही मैं तोड़ सकता हूँ। ये घड़ी मैंने डिस्प्ले में रखी ज़रूर है, लेकिन मैं आपको बेच नहीं सकता, मुझे माफ़ कीजिएगा। क्या वो सर, कोई दिक्कत है? आपको घड़ी नहीं लेनी क्या? हाँ नहीं नहीं सिंह साहब, मुझे नहीं चाहिए। हेलो। हाँ हाँ मैं देख लेता हूँ, कोई बात नहीं। 1 सेकंड रुक, मैं करता हूँ। सर आप अभी तक यहाँ बैठे हैं और आप वापस दुकान पर क्यों नहीं आए? सब ठीक तो है ना? आपका बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब। आपने जो आज काम किया ना, वो मैं आपको बता भी नहीं सकता। अरे सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आपने तो मुझसे घड़ी भी नहीं ली, तो थैंक यू क्यों बोल रहे हैं मुझे? सिंह साहब आपने आज बहुत बड़ा काम किया है, मेरे सोए हुए ज़मीर को जगा दिया आपने आज। क्या मतलब सर, मैं कुछ समझा नहीं। मैं आपको बताता हूँ। दरअसल भैया कैसी बातें कर रहे हो आप? आपने पापा के सामने वादा तो किया था कि आप मुझे आधा हिस्सा दोगे। देख मेरी बात सुन, पापा का वादा पापा के साथ चला गया, और वैसे भी इस ज़मीन की सारी देख रेख मैंने की है, और तुझे 50% हिस्सा दे दूँ मैं। अगर तुझे हिस्सा चाहिए तो 20% दूंगा, लेना है ले, नहीं तो वो भी नहीं दूंगा। अरे भैया आपको पता तो है कि मेरा घर ही बसने वाला है, और आपको ये भी तो पता है कि मेरा काम धंधा सही नहीं चल रहा, फिर भी आप ऐसा कर रहे हो। अरे तू अपना खुद देख, सिर्फ 20% दूंगा तेरे को मैं, उससे ऊपर ना तेरे को 1 फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। आया बड़ा चल के। भैया मेरी बात तो सुनो। जब मैंने देखा ना कि आपके पिताजी ने 40 साल किसी का वादा निभाया और आप भी उस वादे को निभा रहे हो, तो सिंह साहब सच में मेरी आंखें खुल गई। और मैं तो अपने खुद के भाई से वादा नहीं निभा पाया, और जो काम मैं पिछले इतने सालों से नहीं कर पाया, आपकी वजह से वो काम मैंने आज कर दिया। अपने भाई को फ़ोन कर दिया मैंने, और जा रहा हूँ उसके पास अपनी गलती सुधारने। धन्यवाद सिंह साहब।